बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने सेकेंड ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर 95% ये एमसीक्यूज के लिए पूछ लिए जाते हैं और 5% ये उम्मीद है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछे जाएं, मगर आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि कोई भी पार्ट कोई भी हिस्सा आपसे स्किप ना हो सके। तो आइए अल्लाह के बाबरकत नाम से इसका आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहां पर उसने हमें कहा है द पैरामेट्रिक पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। ठीक है जी, उसने कहा कि स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं इसके स्क्वायर की डायग्राम बना देता हूँ जी। ये उसने कहा कि आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे x कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे भी x है, फर्ज लेट कर लिया, यहाँ पर भी x है, ठीक है। ये आ गया जी। अब यहाँ पर उसने क्या कहा, उसने तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द पैरामेट्रिक द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर बराबर होगा। अब यहाँ पर पैरामीटर 1 2 3 4 है जी। ये बाउंड्री में जो x है ये इसके पैरामीटर है। तो यहाँ पर इसके पैरामीटर के लिए हम लिखेंगे x प्लस x प्लस x प्लस x, ठीक है जी। अब ये आ चुके हैं। अब इसे मैं p से डिनोट कर देता हूं, ये बन जाएंगे 4x, ठीक है। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं जी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ चुकी है। इसका जो ए पार्ट था हमने यहां तक हमने इसे हल कर लिया। अब उसने कहा है कि एरिया ए मालूम करना है जी। अब इसी स्क्वायर का आपने एरिया मालूम करना है। तो एरिया का हमें फार्मूला पता है, लेंथ जरब ब्रेथ, जिसे उर्दू में कहते हैं लंबाई जरब चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो, तो हम यहां पर लिखेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बराबर है जी किसके जरा बराबर होता है, वो होता है लेंथ जरा ब्रेथ के। अब यहां पर मैं अकेला ए से डिनोट कर रहा हूं कि पूरी स्टेटमेंट लिखने से बेहतर है एक बार लिखकर आप इसे ए से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर a बराबर होगा, लंबाई जरब चौड़ाई है, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a बराबर होगा x की पावर 2, ठीक है। अब मैं इसे मजीद किस तरीके से हल कर सकता हूं, मैं मजीद इसे इस तरीके से कर सकता हूं, मैं कहूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अंडर रूट a आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ चुकी है। अब मैं यहां पर करूंगा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। मैंने ये कहा है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। किस तरीके से पुट करना है, ये देखें, यहाँ पर x किसके बराबर है, अंडर रूट a के, और यहाँ पर x की जगह पर अंडर रूट a आ जाएगा। तो जस्ट ये p बराबर आ जाएगा 4 अंडर रूट a आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, सिर्फ इस x की जगह पर हमने इस x जो के बराबर अंडर रूट a के हमने सिर्फ यहां पर पुट कर दिया और ये इसका पैरामीटर, इसका जवाब है। अब फर्दर हम इसका पार्ट नंबर बी, तो अब हम इसका पार्ट नंबर बी करने वाले हैं, जिसमें हमें बताया गया है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंसी। उसने कहा है कि आपने एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जबकि आपको फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंसी, यानी कि फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंसी उसे आपने दिया गया हो। तो यहां पर मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए। तो ये इसका रेडियस होता है और इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस।
सर्कमफेरेंस सी। ठीक है जी, ये जो ये मैंने सर्कल ड्रा कर लिया है। अब इसका जो ये वाला रेडियस होता है और ये बैरूनी जो हिस्सा होगा वो सर्कमफेरेंस सी होगा। ये डायग्राम के जरिए समझा रहा हूं, डायग्राम आपने बना देंगे शॉर्ट क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड। अब यहां पर उसने कंडीशन क्या दी हुई है, उसने कहा द एरिया ए ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ए बराबर होता है, हमें पता है कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है ना वो बराबर होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहां पर मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कमफेरेंसी, सी बराबर होगा। अब ये होता है, ये सर्कमफेरेंस बैरूनी जो हिस्सा होता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे जी। ठीक है, अब हमने इसमें क्या उस पहला जो पार्ट हमने ए किया था ना उसमें इसकी जगह पर यहाँ पर एक्स था तो हमने इसे सिंप्लीफिकेशन कर कर लिख लिया था, मगर अब यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी आर है तो हम ये मैं ये इस तरीके से कर सकता हूं, तो मैं इसे C इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है जी, मैंने इस तरह लिख लिया। अब ये 2 पाई यहाँ पर जरब हो रहे हैं तो ये इक्वल किस तरफ आकर डिवाइड हो जाएंगे तो C 2 पाई आ जाएगा इज इक्वल आर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं पुट क्वेश्चन 2 इन क्वेश्चन 1। मैंने कहा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करवाना है तो यहां पर मेरे पास ए आ जाएगा इज इक्वल, यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा और इस आर की जगह पर ये पूरी टर्म सी ओवर 2 पाई मैंने यहां पर लिख देनी है तो ये आ जाएगा सी ओवर 2 पाई आ जाएगा। यहां पर इसका स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा तो यहां पर इसका क्या जवाब आएगा तो ए बराबर होगा यहां पर पाई आ जाएगा तो यहां पर सी का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक है जी, क्या हुआ जी इसमें सिर्फ ये हुआ कि मैंने इसका सी का भी स्क्वायर आ गया, नीचे वाली टर्म का भी मैंने स्क्वायर ले लिया। अब इस पाई से ये पाई कैंसल हो जाएगा और मजीद जो आ गया हमारे पास वेल एंड गुड, बहुत अच्छी तरीके से हमने से कर लिया। तो यहां पर हमारे पास ए आ जाएगा और यहां पर मेरे पास ए बराबर होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास सी का स्क्वायर ओवर आ जाएगा 4 पाई। तो ये जो था इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि सी पार्ट है। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 3 का सी करते हैं जिसमें उसने हमें बताया है द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेसिस। उसने ये कहा है कि ये आपके पास एक क्यूब फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसका वॉल्यूम निकालना है और उसका एरिया निकालकर आपने सरफेस को इसे हल करना है। तो यहां पर मैं इसे लिखूंगा द वॉल्यूम ऑफ क्यूब V बराबर होगा, अब यहां पर 1 2 3, ठीक है 3 है, यहां पर हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है जी, ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे दोबारा आगे लिखते हैं तो ये बराबर होगा V बराबर होगा x की पावर 3। ठीक है, हमने ये पहला पार्ट इतना हल कर लिया। अब उसने कहा है कि एरिया ए भी है जी इसका, अब हमने इसका एरिया ए भी निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ क्यूब ए बराबर होगा, वो होता है लेंथ
मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसकी लंबाई ज़रब हाइट वो है x मल्टीप्लाई बाय x। तो इसका a जो होगा वो बराबर होगा x की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम क्या करते हैं जी, इस क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं ना इसे इसमें पुट करने से पहले हम ऐसे करते हैं कि हम इसे ना दूसरे तरीके से करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आसानी हो। मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या देता हूं और इससे मैं मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं √a इज इक्वल x। अब मैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 कहता हूं ताकि इसे भी बकिया क्वेश्चन की तरह ही हम इसे सोल्व कर लें। तो यहां पर मैं लिखूंगा पुट x, यहां पर सॉरी पुट इक्वेशन 2 in 1। मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे मैंने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये है, इसे मैंने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो मेरे पास v जो है वो बराबर आ जाएगा, यहां पर √a आ जाएगा ओवर क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। अब मजीद हम इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं, तो v ये रहा बराबर आ जाएगा, यहां पर a आ जाएगा। अब आपको पता है 1 बाय √2 है, तो √2 की वैल्यू क्या कितनी होती है, बोले 1 बाय 2, और ये क्या है बाहर पावर 3 है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका जो जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा a की पावर 3/2 इज इक्वल v। तो ये जो था इसका जवाब था। अब हम मजीद इसके अगले क्वेश्चन के पार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के, ताकि ये लेक्चर जो है आसानी से रिकॉर्ड हो सकें। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। अल्लाह आपका निगहबान।